प्रेमनगर में संजय निरुपम जी का आगमन हुआ है। यह आगमन क्यों हुआ है और क्या योजना लेकर आ रहे हैं पूरे प्रेमनगर की महिलाओं के लिए, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पे संजय निरुपम जी सभी लोग को समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो क्या योजना लेके आए हैं। इसी योजना के तहत जो आने वाले दिनों में है, जैसे कि अभी संजय निरुपम जी से हम बात करेंगे कि आखिर में किस तरह का यह योजना है और किस तरह से इनको लाभ मिलने वाला है। यह मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही चर्चित योजना चल रहा है, जो उसी सिलसिले में बात करने के लिए आए हैं, जो कि है लाडकी योजना। ऐसे तो महाराष्ट्र में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना है, वही योजना के ऊपर आज यहाँ पे संजय निरुपम जी प्रेमनगर के भागवत मंदिर, जो कि पाचूराम जायसवाल जी संचालित द्वारा है, यहाँ पे उस मंदिर में पधारे हैं। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि यह कौन सी योजना लेके आए हैं और प्रेमनगर के लोगों को क्या यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। अभी जैसे कि आप सभी लोगों को हम सब ने बताया कि लाडली बहन योजना, लाडला भाऊ योजना महाराष्ट्र सरकार, एक नाथ शिंदे जी की सरकार की प्रमुख योजना है, जिसमें हर परिवार को, हर घर को, हर बहन को मजबूत करने का काम एक नाथ शिंदे साहब की सरकार, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार साहब की सरकार कर रही है। इसी तरह से हमारा आपका भी फर्ज बनता है कि सरकार अगर हमको मजबूत कर रही है तो हम भी सरकार को मजबूत करें। जैसा कि हमने आप सबको बताया कि और संजय भैया के सामने बताना चाहता हूँ कि एक खटाखट की सरकार नहीं है, एक फटाफट की सरकार है। आज यहाँ प्रेमनगर के मशहूर हनुमान मंदिर के प्रांगण में एक खास विषय को लेकर के हम सब यहां उपस्थित हैं और आज के इस खास सभा में, संवाद सभा में यहां पर उपस्थित प्रेमनगर की हमारी सारी माताएं, मेरी बहनें, सभी दोस्तों और प्रेमनगर के नागरिकों, आप सबको पता होगा कि एक बहुत ही दिलचस्प योजना और बहुत ही जबरदस्त योजना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। इसका पूरा नाम है मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना। यानी मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र की तमाम महिलाओं को अपनी लाडकी बहन बना करके इस योजना को पेश किया। इस योजना के तहत महाराष्ट्र की जितनी महिलाएं जिनके पास पीले रंग का राशन कार्ड है या नारंगी नगर का, ऑरेंज रंग का राशन कार्ड है, या दोनों राशन कार्ड के अलावा अगर व्हाइट राशन कार्ड और फिर भी 2.5 लाख से कम इनकम ग्रुप में आते हैं, तो ऐसे सभी महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए उनके बैंक खाते में देने का इंतजाम। आपसे बदले में कुछ नहीं मांगा जा रहा है, आपसे सिर्फ एक भाई अपनी बहन से प्यार मांग रहा है और कुछ नहीं मांग रहा आपसे। समझिए, घर में अगर मां भी हो और बेटी भी हो, मां की उम्र 65 साल से कम हो और बेटी की उम्र 21 साल हो, तो दोनों महिलाओं को 1,500 रुपए मिले। मतलब बगैर किसी न हंग लगे न फिटकिरी, रंग चोखा, घर बैठे बैठे घर में 3,000 रुपए हर महीने सीधे बैंक अकाउंट में आए। ये बात सही है कि 1,500 रुपए में घर नहीं चलता, लेकिन एक महिला जो बड़ी मुश्किल से अपना घर चला रही है, उसको मुख्यमंत्री एक नाथ शिंदे जी की तरफ से 1,500 रुपए का एक छोटा सा और सपोर्ट है, ताकि आपको थोड़ी राहत मिल सके। ये एक बढ़िया योजना, दिलचस्प योजना शुरू की गई है। इससे पहले भी बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं बनती है, लेकिन सरकारी योजनाओं का दुर्भाग्य यह है, उनका बदनसीब यह होता है कि वो कागज पे बनती है और कागज पे ही खत्म हो जाती है। हर साल, हर महीने 1,500 के हिसाब से साल का 18,000 एक एक महिला को मिलेगा और हर साल कुल 45,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च करने की योजना है। इसके लिए आपको बताने आया हूं, कितना सुंदर स्कीम, इतना बढ़िया स्कीम, आपके हक और आपके हित का स्कीम है। इस योजना से जुड़िए और आपके लिए सरकार ने जो घोषणा की है उसका लाभ उठाइए। सरकार की घोषणा यह थी कि हम 2,45,00,000 महिलाओं को ये मदद देंगे।
लेकिन जिस तरीके से महिलाओं में जोश और उत्साह है, ऐसा लग रहा है 3.5-4 करोड़ चला जाएगा। मैंने 30 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने से पहले मुख्यमंत्री जी से फोन करके पूछा कि भाई जिस तरह से संख्या बढ़ रही है, आपने तो 2.5 करोड़ बोला था, 2 करोड़ 45 लाख बोला था, बढ़ गया तो अगर बढ़ जाएगा तो सबको देंगे, जितनी महिलाएं मांगेंगी सबको मदद करने का इंतजाम। कोई महिला जो मान लीजिए यूपी से, बिहार से, एमपी से, राजस्थान से या झारखंड से, असम से, उड़ीसा से, कहीं से भी ब्याह करके यहां पे आई, अपने पति के पास आई है, या समझ लीजिए यहां पर अकेली आई है, नौकरी कर रही है, अपने पिता के साथ रह रही है, यहां आके शादी की है, ऐसी महिला के पास कोई राशन कार्ड वगैरह नहीं है, तो बनाया नहीं उसने राशन, 4-5 साल से रह रही है, 2 साल से रह रही है, 3 साल से रह रही है, लेकिन उसके पास कोई पुरावा नहीं है, उसके पास 15 साल से रहने का कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, उसका वोटर लिस्ट में भी नाम नहीं है। तो ऐसी महिला जो गरीब है, 2.5 लाख वाले इनकम ग्रुप के नीचे आती हैं, इनके लिए इससे योजना में इतना बड़ा इंतजाम है कि अगर आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, अगर आपके पति के पास 15 साल पुराना राशन कार्ड है या 15 साल से रहने का डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं आवासीय प्रूफ, या पीले रंग का या नारंगी रंग का राशन कार्ड है, वो इनकम ग्रुप में आते हैं, तो आप अपने पति के पेपर के साथ जमा करिए, हम आपके नाम पे 1,500 रुपए का चेक देंगे। अब ये बताने के लिए मैं खास प्रेमनगर के उत्तर भारतीय महिलाओं को बुलाने का मैंने पांचू जायसवाल जी से और अजय जी से आग्रह किया था कि उनको अब 31 अगस्त आखिरी दिन है, फॉर्म भरने का आखिरी दिन 31 अगस्त है, आज हो गया 5 अगस्त, यानी 25 या 26 दिन बचे हैं। अब 26 दिन में पूरे प्रेमनगर में कोई ऐसी जरूरतमंद महिला नहीं होनी चाहिए जो बच जाए। एक महिला फॉर्म भरे, उसको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो हम लोगों से संपर्क करें, पाजू भाई से करें, या हमारी शाखा होगी यहां पे, जो हमारे विरोधी लोग हैं ना, अपने पुराने साथी कांग्रेस वाले, फिर अपने उबाठा वाले, पवार साहब के जो लोग हैं, इन सबको बड़े पेट में दर्द हो रहा है कि महाराष्ट्र की महिलाओं को इतना फायदा क्यों दिया जा रहा है, तो विरोध कर रहे हैं, बोले चुनावी जुमला है, कोई बोला पैसा ही नहीं है। आखिरकार इन लोगों के कहने पर एक आदमी हाईकोर्ट में गया। आज हाईकोर्ट ने जो लाडकी बहन योजना के खिलाफ जो पिटीशन फाइल किया था हाईकोर्ट में, उसको जज ने उठाकर फेंक दिया। मतलब मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हाईकोर्ट के जज महोदय भी अपनी बहनों के साथ खड़े हैं। पूरा अपोजिशन, पूरा विरोधी पक्ष के लोग अपने खिलाफ है, इस योजना के खिलाफ है, क्योंकि इस योजना की वजह से जिस तरीके से महिलाओं में उत्साह आया है पूरे महाराष्ट्र में, उससे एकदम से उनके तंबू में घबराहट हो गई है, इसलिए वो परेशान है। हमको कोई फर्क नहीं, उनको जितना परेशान होना है, जलने वाले जलते रहे, कोई दिक्कत नहीं, जल के राख हो जाए वो। लेकिन हमने संकल्प लिया है कि हमको अपनी बहनों की मदद करनी है, माताओं की मदद करनी है, तो आज आपके पास ये मदद करने के लिए प्रस्ताव लेकर के आपके बीच आया हूं। इसी तरह का एक लाडका भाऊ योजना है। अपोजिशन के लोग पूरा लाडका बहन बोल दिया, लाडका भाऊ का क्या होगा, मुख्यमंत्री ने लाडका भाऊ भी दिया। अपने यहां मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में बहुत सारे बच्चे हैं जो 12वीं पास कर गए, उसके बाद पढ़ाई का कोई स्कोप नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, ग्रेजुएट हो गए, नौकरी नहीं मिल रही है, भटक रहे हैं, कोई डिप्लोमा किए, नौकरी नहीं मिल रही है, भटक रहे हैं। तो ऐसे ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर और 12वीं पास लड़के लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष योजना लेकर पेश किया है। उस योजना के हिसाब से जो 12वीं पास होगा उसको तत्काल, जिस दिन वो सरकार के पोर्टल पर रजिस्टर हो जाएगा कि 12वीं पास है, मेरे पास कोई जॉब नहीं है, सरकार उसको प्राइवेट कंपनी में लगाएगी अप्रेंटिसशिप के लिए, काम सीखने के लिए, जो काम सीखना है उसको। उस कंपनी को पेमेंट नहीं करना, उसको सिर्फ जाना है, हाजिरी लगानी है, 4 घंटा सीखना है। सरकार हर महीने, अगर 12वीं पास है तो 6,000, डिप्लोमा होल्डर है तो 8,000, अगर ग्रेजुएट है
तो 10,000 रुपए दिया जाएगा। यह है लाडका भाऊ योजना। 17 अगस्त से पहले तक जितनी बहनें इनरोल हो जाएंगी, जिनके फॉर्म्स स्क्रूटनी में फाइनल हो जाएगा, उन सबको 17 अगस्त को उनके अकाउंट में पैसा भेज दिया जाएगा। प्रेमनगर में संजय निरुपम जी का आगमन हुआ। यह आगमन पहली बार नहीं है, कई सालों से संजय निरुपम जी प्रेमनगर में आते रहे हैं और लोगों को कुछ ना कुछ देते जाते रहते हैं। आज क्या लेकर आए हैं संजय निरुपम जी, इस बारे में बात कर लेते हैं। भैया, आज प्रेमनगर को क्या सौगात दे रहे हो आप? प्रेमनगर की बहनों के बीच आज मैं मुख्यमंत्री जी का एक संदेशा लेकर के आया हूं। महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ राव शिंदे जी ने पूरे महाराष्ट्र की जो हमारी लाडली बहनें हैं, उन बहनों के लिए एक मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना शुरू की है। दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकारी योजनाएं हमेशा कागज पे बनती है और कागज पे ही खत्म हो जाती है, और जिनके लिए योजना बनती है उनको पता ही नहीं चलता। मुख्यमंत्री जी चाह रहे हैं कि जिन बहनों के लिए हमने योजना बनाई है उनको पता चलना चाहिए, उनको इसमें शामिल करना चाहिए। तो लाडकी बहन योजना में हमारी ज्यादा से ज्यादा बहनें शामिल हों, और उस योजना के तहत सरकार ने जो तय किया है कि 1,500 रुपए सभी महिला को उनके बैंक अकाउंट में हर महीने दिया जाएगा। इसका लाभ उनको मिले, और इनका लाभ तब मिलेगा जब वो फॉर्म भरेंगे और उनकी स्क्रूटनी में वो फाइनल होगा। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का फॉर्म भराया जाए, ये प्रक्रिया को तेज करने के लिए हम यहां पर आए। ये जो महिलाएं का जो फॉर्म भरने की बात करें, वो क्राइटेरिया क्या है? कितने साल से कितने साल भर सकते हैं? 21 साल कम से कम उम्र और 65 साल ज्यादा से ज्यादा उम्र। उन महिलाओं को इस स्कीम का फायदा मिलेगा जिनका इनकम 2.5 लाख रुपए से पर ईयर कम है। सालाना 2.5 लाख रुपए से कम इनकम हो। सालाना 2.5 लाख का मतलब हुआ कि आपकी कमाई 20,000 रुपए से कम होनी चाहिए। अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो भी काम चल जाएगा, अगर उनके पास पीले रंग का राशन कार्ड है या नारंगी रंग का राशन कार्ड, ये 2 रंग का अगर राशन कार्ड है तो चल जाएगा। कुछ महिलाएं जिनके पास राशन कार्ड में नाम नहीं है, अगर उनके पति के पास राशन कार्ड है और वो राशन कार्ड 15 साल पुराना है, उनके पास यहाँ रहने का जो रहिवासी का दाखिला होता है वो भी अगर 15 साल पुराना है, तो पति के नाम पे वो अप्लाई कर सकती है। लेकिन जो पैसा आएगा वो पति के नाम पे नहीं आएगा, उनके नाम पे उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल हमारी बहनें अच्छे ढंग से कर लें। मैं ज्यादा तेजी से प्रचार इसलिए कर रहा हूं कि 17 अगस्त को पहला हफ्ता आने वाला है और एक साथ 2 हफ्ता आएगा, 1,500, 3,000। तो ये 3,000 रक्षाबंधन से पहले सभी बहनों को मिल जाएगा, तो भाइयों की सेवा थोड़ा अच्छे ढंग से हो जाएगी। कल तक की एक चर्चा थी कि हाई कोर्ट में मैटर है, अब ये मैटर खत्म नहीं होगा, अब ये योजना लागू नहीं होगी, उसके बारे में क्या आज की जानकारी है? आज हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने, जिसने भी पिटीशन दाखिल किया था या अपोजिशन के लोगों के भड़कावे पे आके, जिनको इन बहनों की सेवा करने से पेट में दर्द हो रहा है, उन लोगों ने पिटीशन डलवाया था। आज हाईकोर्ट के माननीय जज महोदय ने पिटीशन को उखाड़ करके फेंक दिया। अब ये योजना पूरी तरह से लागू हो रही है। आज 5 तारीख है, 12 दिन बाद पहला इंस्टॉलमेंट सारी महिलाएं जिनका फॉर्म स्क्रूटनी के बाद फाइनल हो जाएगा, उनके अकाउंट में चला जाएगा। भाई के लिए भी कोई योजना आई थी, वो उसका? हाँ, लाडका भाऊ योजना है। लाडका भाऊ योजना में लड़कियां भी आएंगी, लड़के भी आएंगे। जो 12वीं पास हैं उनको अप्रेंटिसशिप के लिए सरकार खुद जगह देगी और अपनी तरफ से 6,000 रुपए उनके अकाउंट में देगी हर महीने। जो डिप्लोमा होल्डर्स है उनको 8,000 रुपए दिया जाएगा और जो ग्रेजुएट है उनको 10,000 रुपए दिया जाएगा। तो ऐसे जो भी हमारे नौजवान लड़के लड़की बेरोजगार हैं, उन तमाम बेरोजगार बच्चों के लिए अगर उनके पास पढ़ाई लिखाई हो गई, सर्टिफिकेट रेडी है, अगर वो यहाँ के रहिवासी है, राशन कार्ड में नाम वाम है, तो उनके लिए वो अप्लाई करें। उनको सरकार किसी न किसी फैक्ट्री से जोड़ देगी ताकि वो जाके काम सीखे। उसको 2-4 घंटे जाके काम सीखना, वापस घर पे आकर के आगे की तैयारी करनी है, आगे की परीक्षा की तैयारी करनी है। हर महीने उसके अकाउंट में 6,000, 8,000, 10,000 आ जाए। ये योजना को लेकर और उत्तर भारतीयों में और बाकी लोगों में भी जा जाकर आप प्रचार कर रहे हैं। अब तक आपके प्रचार का कितना असर हुआ है और कितने फॉर्म अभी तक जमा हो चुके हैं? जिस अभियान में लगा हूं 50 लाख एकड़ तो मैं ही बढ़ा दूंगा। तो आप ही तो बढ़ा रहे हैं सब प्रचार कर करके, यानी कि जो भी फॉर्म भरे हैं उन सभी लोगों को मुख्यमंत्री जी की तरफ से वो योगदान आने वाला है। बिल्कुल आने वाला, कंफर्म है, बिल्कुल आने वाला है। 17 अगस्त को पहला और उसके बाद हर महीने 1 तारीख को सबके अकाउंट में पैसा आएगा। उम्मीद करते हैं कि संजय निरुपम जी का यह जो आज आह्वान कर रहे हैं लोगों में, यह लोगों का आह्वान जो है वो जन जन तक पहुंचे और इसकी बेनिफिट सभी लोग ले। मैं संजय मिश्रा, लोकपुत्र न्यूज़, गोरेगांव वेस्ट से।